क्या आपने कभी बिना अलार्म के किसी सुबह की शांति को महसूस किया है? एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी पसरा हो। तभी अचानक दिमाग में एक ख्याल आता है, कोई था जो अब नहीं है। अब सोचिए, अगर आप किसी की जिंदगी से ऐसे ही चुपचाप चले जाएं, बिना कोई मैसेज, बिना कोई कॉल, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क। आज की दुनिया में लोग आदत बना चुके हैं आपको हल्के में लेने की। उन्हें लगता है आप तो हमेशा रहेंगे, हमेशा जवाब देंगे, हमेशा माफ कर देंगे। लेकिन क्या हो अगर आप अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो जाएं? ना कोई शिकायत, ना कोई अलविदा, बस खामोशी। यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी। जब आप चले जाते हैं पूरी तरह से, तो उनकी दुनिया हिल जाती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि आपने उन्हें कितना कुछ दिया है बिना मांगे। इस कहानी में हम बताएंगे उन 9 गहरे इमोशन स्टेज के बारे में जिनसे वो लोग गुजरते हैं जब आप उनकी जिंदगी से चले जाते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां आपको सिर्फ एक ऑप्शन समझा गया, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी ताकतवर चीज होती है बस चुपचाप चले जाना, और फिर कभी पीछे मुड़ कर ना देखना। अगर आप चाहते हैं जो आपको नजरअंदाज करते थे वो आपको याद करें, आपकी कद्र करें, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो आखिरी स्टेज जो आपकी सोच, आपकी अहमियत और आपके आत्मसम्मान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जो आपको कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाएगी। क्या होता है जब आप खामोशी से किसी की जिंदगी से चले जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है उन्होंने क्या खो दिया है। क्योंकि उन्होंने खुद को यकीन दिला रखा था कि अगर आप चले भी जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच रखा था अगर वो भी चला गया तो क्या हुआ, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब आप वाकई में उनकी जिंदगी से चले जाते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि अंदर ही अंदर कुछ टूट गया है। ये कोई साधारण खालीपन नहीं होता, ये वो दर्द होता है जो धीरे धीरे आत्मा को अंदर से खा जाता है। वो कोशिश तो करते हैं पहले की तरह जीने की, वही दिनचर्या, वही चेहरे, वही काम, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है, हर चीज अधूरी लगती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी जिंदगी में जो असली रंग था वो आप थे। आप ही थे वो जिसने उन्हें अपनापन दिया था, खुशी दी थी, एक इमोशनल स्थिरता दी थी। अब जब आप नहीं हैं तो सब कुछ फीका, बेरंग और बेईमानी सा लगता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने आपको हल्के में क्यों लिया। उन्हें लगता था कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक जो बस चलता ही रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब वो उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, कभी किसी और को आपकी जगह देने की, कभी दोस्तों में खुद को खो देने की, या फिर काम में खुद को डुबो देने की। पर हर बार हर कोशिश नाकाम लगती है। क्योंकि हर बार जब वो आपको याद करते हैं, हर बार जब किसी और में आपकी झलक ढूंढते हैं, तो एक ही बात सामने आती है, उन्होंने क्या खो दिया है। और इसलिए जब आप दूर हो जाएं, पूरी तरह से जाएं, और इसलिए जब आप दूर जाएं तो पूरी तरह से जाएं। अगर आप चाहते हैं उन्हें आपकी कमी महसूस हो, तो पीछे कोई रास्ता मत छोड़िए। सोशल मीडिया से हटा दीजिए, उनका नंबर डिलीट कर दीजिए, आप तक पहुंचने का हर जरिया बंद कर दीजिए। जितनी बार वो आपको खोजने की कोशिश करें और ना कुछ पाएं, उतनी ही बार वो खालीपन गहराता जाएगा। अब उन्हें समझ में आएगा कि जब आप थे तब उन्होंने कदर नहीं की, और जब आप नहीं हैं तो उन्हें हर छोटी छोटी बात की कमी खलती है। आपकी बातें, आपकी हंसी, आपके साथ बिताया हुआ हर छोटा पल, वो एहसास जो सिर्फ आप दे सकते थे, अब वो उनके पास नहीं है। अब उन्हें इस खालीपन के साथ जीना होगा। और यहीं से शुरू होती है अगली भावना, गहरी जिज्ञासा। अब जब वे खालीपन में डूब चुके होंगे तो बेचैनी शुरू होती है। उनके अंदर एक तीव्र जिज्ञासा जन्म लेती है, एक ऐसा सवाल जो बार बार उनके जहन में आता है, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किसके साथ हैं। अब आप उनके लिए एक रहस्य बन चुके हैं। और इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उन्हें ये ना पता चले कि उसके आसपास क्या घट रहा है। अब वो बार बार आपका ख्याल करते हैं और उसे नजरअंदाज करना उनके लिए मुमकिन नहीं रह गया। जैसे ही आप उनकी जिंदगी से गायब हुए, उनका दिमाग सवालों से भर गया। अब उनके भीतर असुरक्षा की भावना जाग चुकी है। क्या आप आगे बढ़ चुके हैं? क्या आप किसी और के साथ हैं? क्या आप उनके बिना ज्यादा खुश हैं? अब वो जबरदस्ती जवाब ढूंढने लगते हैं, कॉमन फ्रेंड से बात करते हैं, सोशल मीडिया खंगालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब आप उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुके हैं। जिज्ञासा एक ताकतवर भावना होती है, और जब जवाब ना मिले तो इंसान का दिमाग खुद ही कहानियां बुनने लगता है।
अब वो सोचने लगते हैं आप किसी और के साथ हैं, आप शायद पहले से ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सफल, और यही ख्याल उन्हें भीतर ही भीतर खा जाता है और हर बीते दिन के साथ उनकी जिज्ञासा बेचैनी में बदलने लगती है। और ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक सनक बन चुकी है और यहीं से सारी ताकत आपके पास है। अब उन्हें कोई जवाब मत दीजिए, बस खामोशी दीजिए, क्योंकि खामोशी सबसे तेज जवाब होती है। अब वो प्रवेश कर चुके हैं उस क्षेत्र में जो उनके लिए सबसे कठिन होता है, आत्मचिंतन की अवस्था। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। कई दिनों, हफ्तों तक आपको सोचते सोचते अब उनका ध्यान धीरे धीरे खुद पर लौटने लगता है। अब वो खुद से सख्त सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं ही बहुत दूर था? क्या मैं ही बहुत ठंडा था? क्या मैंने ही इन्हें दूर कर दिया? क्या ये मेरी वजह से हुआ? अब पछतावा धीरे धीरे उनके भीतर गहराई तक उतरने लगता है और यह एहसास बेहद कड़वा होता है। सच ये है कि कोई भी इंसान ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि गलती उसकी थी, लेकिन जब आप पूरी तरह से उनकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं तो आप उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी ही गलतियों से आंख मिलाएं। अब आप वहां नहीं हैं, ना उन्हें संभालने के लिए, ना उन्हें सांत्वना देने के लिए। अब उन्हें खुद ही अपनी अंतरात्मा से टकराना होगा। उनके दिमाग में हर पुरानी बातचीत फिर से चलने लगती है। वो पल जब उन्होंने आपके मैसेज को इग्नोर किया, जब आपकी भावनाओं को हल्के में लिया, जब उन्होंने आपको एक विकल्प की तरह ट्रीट किया। अब वही बातें उन्हें सबसे ज्यादा भारी पड़ने लगती हैं। अब उन्हें एक एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक सच्चा रिश्ता खो दिया और अब वो खुद की ही सोचों में डूब चुके हैं। वो सोचते हैं, अब वो खुद की ही सोचों में डूब चुके हैं। वो सोचें जो बेहद बेरहम होती हैं। इस अवस्था की सबसे खास बात यही है कि अब वो आपको दोष नहीं दे सकते। आप वहां नहीं हैं कि वो आपसे बहस करें या कोई सफाई रखें। आप उनके सामने सिर्फ एक ही इंसान है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही इंसान है जिसे वो दोष दे सकते हैं, खुद को। और यह एहसास सबसे ज्यादा तकलीफ देह होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनका आत्म मंथन और गहरा होता जाता है। गलतियों की समझ और अस्पष्ट हो जाती है और पछतावे की आग और तेज जलने लगती है। अब वो सोचते हैं, काश वक्त को पीछे ले जा पाता, काश सब कुछ ठीक कर पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं। ना कोई मैसेज, ना कोई सफाई, ना यह बताना कि आप क्यों गए। उन्हें खुद ही यह सब महसूस करने दीजिए, क्योंकि आत्मबोध तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब वो भीतर से निकले। अब वो खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो हुआ उसकी वजह से ही हुआ। उन्हें अपनी ही आग में जलने दीजिए, यही उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। और फिर आता है पांचवा चरण, उनका आपको दोबारा पाने की बेचैनी। अब जब वे काफी वक्त तक खुद से जूझ चुके होते हैं तो भीतर कुछ टूटने लगता है। अब वो आत्मचिंतन से आगे बढ़कर आपको फिर से अपनी जिंदगी में लाने की चाह में डूबने लगते हैं। अब सब कुछ बदल चुका है। पहले आप थे जो कोशिश कर रहे थे, परवाह कर रहे थे, भाग रहे थे। अब वो हैं जो बेचैन हैं, हर पल आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं। वे अब हर रास्ता तलाशेंगे जिससे आप दोबारा उनकी जिंदगी में लौट आए। अब वो घुलने लगते हैं एक ही सोच में कि आप बहुत देर हो चुकी है। और फिर एक दिन आपके फोन में एक मैसेज चमकता है, मैं कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यह वही पल है जब आप सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब सवाल है, आपको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं। ना उनके मैसेज का जवाब दीजिए, ना उनके इंस्टाग्राम लाइक्स या कमेंट्स को नोटिस कीजिए। उन्हें वह संतुष्टि मत दीजिए जिसकी उन्हें उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अपनी ही बेचैनी में जलने दीजिए। यही उनके लिए सबसे जरूरी सबक होगा। क्या होगा अगर आप एक बार भी जवाब दे दें? पूरा संतुलन टूट जाएगा। ताश के सारे पत्ते फिर से उनके हाथ में चले जाएंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। याद रखिए, आपने बहुत कुछ सहा है, अपने आप को फिर से मजबूत बनाया है। अब दोबारा वही खेल मत खेलिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत है खामोशी। जितना ज्यादा आप चुप रहेंगे उतना ही ज्यादा वो बेचैन होंगे। उन्हें इस दर्द में छोड़ दीजिए। उन्हें एहसास होने दीजिए कि अब वह आपको जब चाहे पा नहीं सकते, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब आता है छठा चरण, राहत और पछतावे के बीच की जंग। अब पछतावा चुपके से उनके अंदर उतरने लगता है। उन्हें महसूस होता है जिसे उन्होंने आजादी समझा था वो दरअसल सिर्फ एक खालीपन था। जिन चेहरों से उन्होंने आपको भरने की कोशिश की वे सब बस सतही थे, खोखले। ये वैसा ही है जैसे प्यास में खारा पानी पी लेना। पहले राहत देता है लेकिन बाद में और ज्यादा प्यासा कर देता है। अब वो बेचैन हैं। अब उन्हें काफी कमी महसूस हो रही है। अब उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ जाना आसान है, कि कोई भी नया इंसान आपकी जगह ले सकता है, लेकिन वो गलत है। कोई नहीं ले सकता उस इंसान की जगह जो सच्चा जुड़ाव, अपनापन और भावनात्मक स्थिरता देता है।
अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उन्हें उस दर्द को महसूस करने दीजिए, उन्हें उस खालीपन में जलने दीजिए। जब वे पछतावे से तड़प रहे हों तब भी वापस मत जाइए। याद रखिए, शुरुआती राहत थोड़ी देर की होती है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उन्हें लंबे समय तक सताएगी। यही उनकी सजा है। शायद आज वो अपनी जिंदगी में खुश होने का दिखावा कर रहे हों, सेल्फियों में हंस रहे हों, पर सच्चाई कम है। असल में वो सिर्फ एक चाल है, आपको फिर से खींचने की कोशिश। वे चाहते हैं कि आप सोचें, क्या वो वाकई खुश है? लेकिन फर्क अब ये है, आप अब इस खेल में नहीं हैं। आप इन बचकानी हरकतों से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप इन तुच्छ चालों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया की दिखावे छोटी छोटी चालाकियों और तानों से वो आपको जला देंगे, लेकिन जब आप नहीं जलते हैं तो उनका सारा खेल खत्म हो जाता है। अब वो हर मुमकिन तरीका अपनाएंगे, अब वो हर मुमकिन तरीका आजमाएंगे, ओवर एक्टिंग करेंगे, आक्रामक चुप्पियां रखेंगे, आपसे प्रतिक्रिया पाने को तड़पेंगे। शायद वो चाहेंगे आप भी कोई जलन वाली पोस्ट करें, लेकिन आप चुप रहिए। उनकी हर चाल को नजरअंदाज कीजिए, उनकी तस्वीरें, कहानियां दिखावे, इन सबको आप कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि आपको अब समझ आ चुका है यह खेल तब तक चलता है जब तक आप खेलते हैं। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उसी दिन से उनका सारा कंट्रोल खत्म हो गया। अब उन्हें हार माननी पड़ी है, और अब सामने आई है सबसे भारी चीज, आपकी खामोशी। खामोशी दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। जब आप कुछ नहीं कहते, जब आप कोई मैसेज का जवाब नहीं देते, जब कोई कॉल नहीं होती, तो आपकी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। अब उनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय अपने ही ख्यालों के। अब उन्हें वो पल याद आता है जब उन्होंने आपकी कॉल को इग्नोर किया था, जब आपके मैसेज को नजरअंदाज किया था, जब उन्होंने आपको यूं महसूस कराया था कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं था। अब वो कुछ भी करने को तैयार हैं, सिर्फ आपकी एक आवाज सुनने के लिए। खामोशी उन लोगों की सबसे बड़ी सजा बन जाती है जो हमेशा सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो चाहेंगे कि आप फेल करें, आप बात शुरू करें, आप सफाई मांगे, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते हैं, जब आप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, तब वे बस सोचते रह जाते हैं, क्या मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया? और यही सोच उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। हर बीतता पल उनके लिए एक सजा बन जाता है। आपकी एक मिनट की खामोशी उन्हें एक साल जैसी लगती है, क्योंकि खामोशी तोड़ती नहीं है, बिखेर देती है। आज की दुनिया तो लगातार बातचीत करने की है, आज की दुनिया तो लगातार बातचीत करने की है। हर समय नोटिफिकेशन, हर समय जवाब, हर पल कोई ना कोई मैसेज। लेकिन जब आप ये सब बंद कर देते हैं, जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाते हैं, तो वे अंदर तक हिल जाते हैं। वे उस पुराने शोर के आदी हो चुके हैं, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, बहस हो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। लेकिन अब बस खामोशी है, और खामोशी बहुत दर्द देती है। इसलिए इसे अपनी ताकत बनाइए। मत बोलिए, मत समझाइए, मत सफाई दीजिए। उन्हें उनके ही कर्मों का भार उठाने दीजिए। उन्हें खुद समझ आने दीजिए कि आपको खो देना किसी भी बहस या तकरार से कहीं ज्यादा तकलीफ देह है। वे जल्दी ही समझ जाएंगे कि आपकी गैर मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। अब आता है नौवां डर, जो उन्हें घुटनों पर ला देता है, और यहीं से सब कुछ टूटने लगता है। उन्हें डर सताने लगता है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने आपको सच में खो दिया है। वे मानकर चलते थे कि आप तो हमेशा वहीं रहेंगे, कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन अब आप जा चुके हैं, और यही एहसास उन्हें तोड़कर रख देता है। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ना तो उनकी ईगो है, ना ही लोग क्या कहेंगे। अब सिर्फ एक डर है, अगर मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया तो। और यही डर उन्हें घुटनों पर ला देता है। अब वे कुछ भी करने को तैयार हैं, बस आपको वापस पाने के लिए। लेकिन सच्चाई, अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। अब आपकी जिंदगी में उनका कोई मोल नहीं रहा। अब आपने खुद को, अपनी ताकत को, अपनी पहचान को वापस पा लिया है। अब चाहे वो माफी मांगे या गिड़गिड़ाए, उन्हें वो नहीं मिलेगा जो उन्होंने खो दिया, क्योंकि आपने उन्हें सिखा दिया है कि आप कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इनाम है। और जब कोई इनाम गवा देता है तो उसे उसका मूल्य बहुत देर से समझ आता है।